स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस का महाविद्यालय। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा बड़े ही मजेदार होने वाला है। जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन आयन मेथड, जिसको हम बोलते हैं दूसरे नेम से हाफ रिएक्शन मेथड, उसकी हेल्प से जो हमारे रिडॉक्स रिएक्शन है उसको कैसे बैलेंस करेंगे और कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो चलिए हम एक एग्जांपल की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप जो हमारी रिएक्शन है उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। क्लियर? तो चलिए अब हम सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है रिएक्शन का, हम ये देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नाइट्रोजन है, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करके देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है इसकी -2, और जो हमारे राइट हैंड साइड है वहां पे क्या है इसकी +2। क्लियर? अब क्लोरीन की देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो एटम है उनकी देखनी है हमने। तो सेकंड नंबर पे हमारा क्लोरीन है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है क्लोरीन की वो कितनी है, +5 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो हमारा राइट हैंड साइड है वहां पे कितनी है, -1। ठीक है, तो चलिए अब हमारे सेकंड स्टेप पे चलते हैं। इसको स्प्लिट कीजिए 2 पार्ट में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के बेस पे और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के बेस पे। इनको क्या किए, स्प्लिट कर दिया जाए। तो हमने देखा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, हमारा H4 है। ठीक है, तो हमारा जो N2H4 है वो क्या हो, और NO का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और जो हमारा ClO3 नेगेटिव है और Cl नेगेटिव है, इस रिएक्शन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, वो क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बैलेंस कीजिए जो हमारे अदर क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारा अदर एलिमेंट है यहाँ पे नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ताकि ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अब हमने ये तो कर दिया। अब क्या कहता है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी क्या कर दिया जाए, बैलेंस कर दिया जाए। तो अब देखिए हमारा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है हम कैसे उसको बैलेंस करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2H2O को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे जी यहाँ पे ऑक्सीजन है, आप और ऑक्सीजन यहाँ पे क्यों ऐड कर रही हैं, रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे है। तो वेट कीजिए, अब हम ऐसा करेंगे कि दोनों ऑक्सीजन और हमारी हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो हमारी हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाती है, और जब हाइड्रोजन को करते हैं तो ऑक्सीजन हो जाती है। अब हम इन दोनों को एक साथ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2H2O को क्या किया है, ऐड किया है। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका डबल कितना, 4। ठीक है, इसका डबल करके, और जो इसका डबल हो गया हमारा 4, OH नेगेटिव को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जी अभी तो हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस नहीं हुए हैं, तो देखिए अब होंगे। अब यहाँ पे हमने 4OH नेगेटिव को ऐड किया है, यहाँ पे जितना हमने OH नेगेटिव को ऐड किया है उतना ही किसको ऐड कर देंगे, हम H2O को, अगेन H2O को ऐड कर देंगे। 4H2O को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखिए जितना हमने यहाँ पे H2O को ऐड किया है, तो कृपया करके यहाँ पे उतने ही OH नेगेटिव को दोबारा ऐड कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे 4H2O को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो मैं टोटल करके यहाँ पे 6 लिख सकती हूँ, और यहाँ पे कितना लिख सकती हूँ, 8 लिख सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सॉरी OH नेगेटिव आएगा, यहाँ पे 4OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 8OH नेगेटिव लिख देती हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6H2O। क्लियर? अब देखिए क्या हो गए बैलेंस, 8 4 12 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देखिए 2 और 6 8, और यहाँ पे भी 8 क्या है, ऑक्सीजन है। तो हो गई ना दोनों बैलेंस। ठीक है, अब हम इधर चलते हैं, क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस है। क्लियर? अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया जाए। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे ऐड कर दो 3H2O। ठीक है, और यहाँ पे जो ऐड किया है उसका डबल करके यहाँ पे कर दो 6OH नेगेटिव। अब एक बार देख लेते हैं बैलेंस हो गई क्या। तो देखिए 6
हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखिए 3 3 6 और यहाँ पे भी 6, क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसमें हमें दोबारा डबल कर सेम रख के ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बैलेंस पहले ही हो गई है। अब यहाँ पे चलते हैं चार्ज पे। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? चार्ज पे। दोनों ही रिएक्शन में हम किसको बैलेंस करेंगे? अब चार्ज पे। तो देखिए यहाँ पे तो आ गया हमारा -8 चार्ज और यहाँ पे हमारा है 0। क्लियर? तो अगर कैसे क्या किया जाए जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज को बैलेंस कर दे। तो यहाँ पे हम 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी -8 नेगेटिव है, अब यहाँ पे भी -8 नेगेटिव क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया। तो दोनों साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया है। अब यहाँ पे देखिए चार्ज यहाँ पे कितना है? -1 और यहाँ पे कितना है? -1 Cl नेगेटिव और जो हमारा 6 OH नेगेटिव है, कितना है? 6 का नेगेटिव हो गया तो -7 हो गया। अब हम क्या ऐड करें कि यहाँ पे भी सेम हो जाए? तो यहाँ पे हम क्या कर दें? 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, बट यहाँ पे लेफ्ट साइड होगा क्योंकि यहाँ पे तो राइट साइड हो गया है, ठीक है, चार्ज बैलेंस, बट यहाँ पे कम कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमें। 6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया। तो देखिए अब हमारा दोनों रिएक्शन में जो हमारा चार्ज है वो भी बैलेंस हो गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा जाता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें इनको इक्वल करना है हमने, ठीक है। तो वो कैसे हो सकते हैं? इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 8 से, दोनों साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? 48 OH नेगेटिव प्लस 6 N2 H4 माइनस 48 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे 12 NO, दोनों साइड करनी है, राइट और लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया? 36 H2O। क्लियर? यहाँ पे तो हो गया। अब यहाँ पे भी करते हैं। 24 H2O प्लस 8 ClO3 नेगेटिव प्लस 48 इलेक्ट्रॉन, हो गई ना इक्वल। अब लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। 8 Cl नेगेटिव प्लस 48 OH नेगेटिव। क्लियर? अब हमने क्या करना है? जो लास्ट स्टेप हमारा होता है, हम दोनों रिएक्शंस को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, ताकि ये क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए, हमें कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन मिल जाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है? इनको ऐड। तो मैं इस रिएक्शन को इसके यहां लिख के ऐड कर देती हूँ इसको। 24 H2O प्लस 8 ClO3 नेगेटिव और प्लस 48 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड वाले लिख देते हैं। 8 Cl नेगेटिव प्लस 48 OH नेगेटिव। अब सबसे पहले देखते हैं जो इक्वल और अपोजिट साइड है दोनों रिएक्शन में, उनको क्या कर देते हैं? हम कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन 48 है, ये लेफ्ट और ये राइट है, कैंसल। ऐसे ही हमारा यहाँ पे जो OH नेगेटिव है ये 48 है, ये भी 48 है। क्लियर? तो सब अब हम रिएक्शन में वो लिखते हैं जो हमारे रिमेनिंग पार्ट है। देखिए ये कैंसिल नहीं होगा हमारा, 6 into H4 प्लस और क्या सेम रहेगा? ये भी हमारा सेम रहेगा, 8 ClO3 नेगेटिव। क्लियर? अब जो हमारा देखिए यहाँ पे ये 24 है H2O और यहाँ पे 36 H2O है, तो हमारा 12 H2O राइट हैंड साइड रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और OH नेगेटिव हमारे क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गई। तो अब हमारा क्या बचा यहाँ पे? 12 NO, ठीक है, और प्लस 8 Cl नेगेटिव जो हमारा सेम रहेगा। 36 H2O में से माइनस कर दो 24 H2O, तो हमारा 12 H2O यहाँ पे रहेगा। OH नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। तो ये हमें मिल गई है कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन बाय इलेक्ट्रॉन आयन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड इन बेसिक मीडियम। तो इस वे से आप बैलेंस कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप बेसिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन को बाय इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल।